क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रक ड्राइवर का सामना हाईवे पर भूत से हो तो क्या होगा? इस वीडियो में जानिए ट्रक ड्राइवर और हाईवे पर दिखा भूत की रहस्यमयी और डरावनी कहानी, एक ऐसी भूतिया घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ट्रक ड्राइवर और हाईवे पर दिखा भूत। कहानी की शुरुआत होती है। रात के 2 बजे थे। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और वीरान हाईवे पर केवल ट्रक की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। रघु, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी गाड़ी में अकेला सफर कर रहा था। वह शहर से माल लेकर दूसरे शहर की ओर जा रहा था। हाईवे पर सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई वाहन या इंसान नजर नहीं आ रहा था। सफर की शुरुआत रघु ने अपने रेडियो को ऑन किया और गाने सुनने की कोशिश की ताकि नींद ना आए, लेकिन हाईवे की नीरसता उसे बेचैन कर रही थी। रघु खुद से, आज रमेश अगर आता तो अच्छा होता, कम से कम कोई तो बात करने वाला होता। यह हाईवे तो सच में डरावना है। जैसे ही रघु अपने ख्यालों में खोया हुआ था, अचानक उसे सड़क के किनारे एक महिला दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और लिफ्ट मांग रही थी। पहली मुलाकात रघु ने गाड़ी धीमी की और सोचने लगा। रघु खुद से, इतनी रात को अकेली महिला, यह यहाँ क्या कर रही है? लेकिन अगर मदद नहीं की तो बुरा लगेगा। रघु ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांककर पूछा, रघु मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? कहाँ जाना है? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी और खाली सी लग रही थी। महिला, भाई साहब, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे, यहाँ अकेले डर लग रहा है। रघु को उसकी आवाज अजीब लगी, लेकिन उसने उसे अंदर आने दिया। गाड़ी में बातचीत, रघु और महिला के बीच बातचीत शुरू हुई। रघु, आपका नाम क्या है और इतनी रात को यहाँ कैसे फंसी? महिला, मेरा नाम कविता है, मेरी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ कोई मदद नहीं मिली। रघु, अरे यह हाईवे तो बहुत खतरनाक है, यहाँ ऐसी रात को किसी को नहीं रुकना चाहिए। महिला ने हल्के से मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ मिनटों बाद रघु को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि ट्रक के अंदर की खिड़कियां बंद थीं। रघु खुद से, यह हवा कहां से आ रही है और यह माहौल इतना अजीब क्यों लग रहा है? अजीब घटनाएं, जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, रघु को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रघु, क्या आपने भी यह आवाज सुनी? महिला से, कौन सी आवाज? भाई साहब, रघु ने देखा कि उसकी साइड मिरर में एक परछाई दिख रही थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रघु डरते हुए, यह मैं क्या देख रहा हूं? मुझसे कोई वहम तो नहीं हो रहा? महिला ने अचानक कहा, भाई साहब, उस जगह मत रुकना जो आगे आएगी। रघु, कौन सी जगह और क्यों? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने रघु को और डरा दिया। भूत का प्रकट होना। कुछ किलोमीटर आगे जाकर रघु को सड़क पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने ब्रेक मारी। जैसे ही ट्रक रुका, एक अजीब आवाज गूंजने लगी। रघु ने मुड़कर देखा तो महिला का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और चेहरा डरावना लग रहा था। महिला डरावनी आवाज में, तूने मुझसे मदद क्यों मांगी थी? रघु घबराते हुए, मुझे कुछ नहीं पता, तुम कौन हो? महिला ने अचानक गायब होकर एक गहरी डरावनी हंसी छोड़ी। पुराना रहस्य। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से हाईवे पर भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वही महिला फिर से सड़क के किनारे खड़ी है। वह गाड़ी रोकना नहीं चाहता था, लेकिन ब्रेक अपने आप लग गई। महिला, यह जगह मेरी है, यहां से कोई सुरक्षित नहीं गुजर सकता। रघु को एक बूढ़े आदमी की कही बात याद आई जो उसने एक ढाबे पर सुनी थी। बूढ़ा आदमी, फ्लैशबैक, इस हाईवे पर रात को मत जाना, वहां एक आत्मा भटकती है जिसने यहाँ दुर्घटना में जान गंवाई थी। वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसकी मदद नहीं करता। आत्मा का बदला। महिला ने रघु से कहा, महिला, तुम जैसे इंसानों ने मेरी जान ली, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, रघु, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। महिला का चेहरा नरम पड़ गया। महिला, मुझे माफ करना, मैं तुमसे सिर्फ अपनी कहानी बताना चाहती थी। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। आत्मा की मुक्ति। महिला ने रघु को अपनी दुर्घटना की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने उसे बचाने की बजाय सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। रघु ने वादा किया वह उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाएगा। उसने महिला के लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई।
निष्कर्ष, रघु ने उस घटना के बाद कभी रात में हाईवे पर सफर नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उस आत्मा की कहानी ने उसकी जिंदगी बदल दी। अंत में यह कहानी एक संदेश देती है कि दूसरों की मदद करना इंसानियत का कर्तव्य है।